धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से अशोक वाटिका की तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने धम्म वंदना की गई। इस कार्यक्रम में वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहेब आम्बेडकर और अंजलि आम्बेडकर उपस्थित थे। भारतीय बौद्ध महासभा, वंचित बहुजन आघाड़ी, अशोक वाटिका वंदना संघ समता पर्व के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष दशहरा पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता और बहुजन विचारधारा के कार्यकर्ता अशोक वाटिका में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को वंदन करने पहुंचे। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की 38 वर्षों की परंपरा भारतीय बौद्ध महासभा कायम रखे हुए हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर शहर के बौद्ध विहारों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नवरात्र में गरबा बड़े ही उत्साह के साथ आयोजन होता है, लेकिन बुल्ढाना जिले के महकर तहसील में गरबा के दौरान ही बड़ा हादसा हो गया। जानेफल में गरबा खेलने के दौरान ही हार्ट अटैक आने से एक युवक की मौत हो गई। बुल्ढाना जिले में कई जगह गरबा का आयोजन किया गया है। महकर तहसील के जानेफल गांव में भी वीर सावरकर नवरात्र उत्सव मंडल द्वारा भव्य गरबा का आयोजन किया गया। यहां स्थानीय नागरिकों के साथ ही 42 वर्षीय विशाल पटधरिया भी गरबा खेलने के लिए पहुंचे थे। यहां गरबा खेलने के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया और बेहोश होकर नीचे गिर गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने विशाल को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि विशाल हमेशा ही बड़े उत्साह के साथ गरबा में शामिल होते थे। इस बार भी नवरात्रि में हर दिन अपना कामकाज निपटाने के बाद वो गरबा खेलने आ रहे थे, लेकिन इस तरह से अचानक सबके सामने ही हार्ट अटैक आने से उनकी मौत होने से उनके परिवार वालों को गहरा सदमा पहुंचा है। पिछले कुछ दिनों से पीएफआई के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के घरों पर जांच व्यवस्था के तहत छापेमारी चल रही है। इसमें बुल्ढाना जिला कलेक्टर एस राममूर्ति के आदेश पर बुधवार को पुलिस और राजस्व प्रशासन ने संयुक्त रूप से शहर में 7 संदिग्ध पीएफआई कार्यकर्ताओं के घरों की तलाशी ली। पिछले कुछ दिनों से पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के घरों पर जांच व्यवस्था के जरिए छापेमारी चल रही है और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई सामाजिक संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। बुल्ढाना जिलाधिकारी एस राममूर्ति को प्राप्त आदेश पर 5 अक्टूबर को बुल्ढाना शहर में विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले 7 संदिग्ध पीएफआई कार्यकर्ताओं के घरों की पुलिस और राजस्व प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से तलाशी ली गई। इस टीम में आईबी के कर्मचारी भी शामिल थे। पीएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष शेख रईस ने मीडिया को सूचित करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा जिनके घरों की तलाशी ली गई उसमें कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। इस कार्रवाई में बुल्ढाना उपविभागीय अधिकारी राजेश्वर हांडे, शहर थानेदार प्रहलाद काटकर, एलसीबी एपीआई मनीष गावंडे, एपीआई नीलेश लोधी और अन्य कर्मचारी शामिल थे। डिपार्टमेंट की तरफ से बुल्ढाना शहर पीएफआई के कार्यकर्ता घरों की छानबीन की गई है, जिसके अंदर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सिकरेट शेख अमीन में, मेरे घर के ऊपर भी टीम आई थी और उन्होंने चौकसी की है, हर चीज़ की तलाशी ली गई है। आज 4/10/2022 के दिन पूरी टीम आई है डिपार्टमेंट की तरफ से कलेक्टर के आदेश के ऊपर, और उन्होंने घर की छानबीन की है। ये एक रिसिप्ट मेरे पास में है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जिसके ज़रिए से हम कोई इलीगल काम के अंदर मुलविस पाए जाए, और कुछ पूछताछ भी मुझसे की गई है। घर में फैमिली के ताल्लुक से पूछताछ की गई है, फैमिली वालों से भी कुछ 2-4 रुपये पूछे गए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है और कोई चीज़ नहीं मिली है। ये जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक एजेंसीज का मिसयूज़ किया जा रहा है, बस ये उसी का एक जो है जरिया है और उसी का एक एजेंडा है, और ये जितने भी केसेस हैं सब फैब्रिकेटेड केसेस है और एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बुल्ढाना जिले के शेगांव में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने विविध मांगों को लेकर मोर्चा निकाला। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने बुल्ढाना जिले के शेगांव में आसूड़ मोर्चा निकाला। किसानों की विविध मांगों को लेकर निकाले गए इस मोर्चा के दौरान बड़ी संख्या में शामिल लोग तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किए। राज्य के साथ साथ बुल्ढाना जिले में भी किसान भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं, इसलिए भारी बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने की मांग की गई।
मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दशहरा सम्मेलन के लिए बुल्ढाना जिले से सैकड़ों समर्थक विशेष बस से गए हैं। दशहरा सभा के लिए बुल्ढाना के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ अपने समर्थकों के साथ मुंबई रवाना हुए। 75 बस से ये सभी समर्थक मुंबई गए। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाड़ी चला सगळे। हिंदू धर्म रक्षक सरसेनापती आणि आमचा मेळावा हा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराचा मेळावा आहे। भलेही आम्हाला शिवतीर्थ भेटले नसेल किंवा त्याचा आग्रह आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेला नाही आहे। आम्ही बाळासाहेबांचे विचार BKC मध्ये जो शिवतीर्थाला पवित्र नाव बाळासाहेबांनी शिवतीर्थ म्हणून नाव दिलं, तिथे होणारा मेळावा काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीचा असणार आहे। त्या ठिकाणी बाळासाहेबांचा विचार मांडला जाऊ शकत नाही। अकोला से ठाकरे और शिंदे समूह के कार्यकर्ता मुंबई में दोनों गुटों के दशहरा उत्सव के लिए रवाना हुए। ठाकरे समूह के विधायक नितिन देशमुख अपने कार्यकर्ताओं के साथ विदर्भ एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना हुए, जबकि शिंदे समूह के कार्यकर्ता ट्रेन, निजी बस और निजी वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। शिंदे समूह का आखिरी काफिला अकोला बिजनेस सेंटर से रात 10:30 बजे रवाना हुआ। शिंदे गुट में शामिल हुए विधान परिषद विधायक विप्लव बाजोरिया, उनके पिता पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया अमरावती एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना हुए। उद्या तुम्ही त्यांच्या भाषणाची क्लिप ऐकून घ्या। गद्दार, कोथळा काढू, जीव काढू, मारू, आम्ही याची औलाद नाही, त्याची औलाद नाही, याच्याशिवाय त्यांच्याकडे शब्द नाही, त्यांच्याकडे भाषा नाही। आपल्याला ह्या देशाला बाळासाहेबांचे विचार चळवळ निर्माण करण्याची आहे आणि ह्या महाराष्ट्राला विकासात्मक दृष्टिकोन घेऊन पुढे जायचं आहे। हे कोथळा काढणार, गद्दार, फद्दार हे भाषा बंद करा। आता लोक ऐकत नाही याला। अकोल्यात किती बसेस अप्लाय केल्या? किती? माझे 20 बस, मी स्वतः 20 बसेस पाठवलेले आहेत। जिल्हा प्रमुख नवलेजी आणि विठ्ठल सराफ हे सातत्याने येणाऱ्या लोकांना कसं बसवा त्याचं नियोजन करतायत। दोन्ही जिल्हा प्रमुख, लोकांची गर्दी एवढी वाढलेली आहे की आम्हाला सुद्धा प्रश्न आलेला आहे की रेल्वेच्या माध्यमातून, बसेसच्या माध्यमातून किंवा कारच्या माध्यमातून कसं न्यावा। मला तर असं वाटतं की काही लोक पायी नाही निघाले पाहिजे। 2-4 दिवसापूर्वी पहिला दसरा मेळावा आम्ही पाहतो। गेल्या कित्येक वर्षापासून जवळपास 50 वर्षाच्या वर कार्यकाल झाला। मुंबईला दसरा मेळावा 56 वर्षापासून होतो, परंतु या अकोला जिल्ह्यामध्ये, ह्या विदर्भामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये शिवसैनिकाचा जो उत्साह आहे मुंबईला जाण्यासाठी, तो उत्साह आम्ही मागच्या वर्षी बघितला नव्हता, त्याच्या आदल्या वर्षी बघितला नव्हता। म्हणून अकोला जिल्ह्यातून मोठ्या उत्साहाने स्वतःच्या खर्चाने 4 ते 5 हजार शिवसैनिक मुंबईला रवाना झाले। निश्चितपणे साहेबांनी जर बोलण्याची संधी दिली तर निश्चितपणे तेवढं मोठं आनंद, तेवढं भाग्य मी समजेल की माझ्या नशिबातला सगळ्यात मोठा दिवस राहील। बुल्ढाना में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जान से मारने की कोशिश को एक्सीडेंट बताने का प्रयास किया था, लेकिन मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुल्ढाना शहर के सरस्वती नगर में रहने वाले 50 वर्षीय सुधाकर इंगोले और आरोपी राजीव लहानी जिला सामान्य अस्पताल में नौकरी करते थे। दोनों के बीच काफी समय से दोस्ती थी। सुधाकर इंगोले पिछले कुछ समय से लोनार ग्रामीण अस्पताल में सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। दोनों दोस्त कई बार साथ में खाना खाने जाते थे। 25 सितंबर की रात भी दोनों खाना खाने गए थे, लेकिन शहर के बाहर नाके के पास सुधाकर इंगोले जख्मी अवस्था में मिले थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत होने के बाद इस मामले में जांच पड़ताल कर रही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी राजीव लहानी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में 9 वर्षीय बालिका के साथ एक बुजुर्ग ने दुराचार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी वृद्ध को गिरफ्तार कर लिया है।
खामगांव ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत एक 70 वर्षीय वृद्ध ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली बालिका से दुराचार किया। आरोपी रामकृष्ण गवई ने पीड़िता को खेलने के बहाने घर पर बुलाकर उसे दुराचार किया। इस घटना के बारे में पीड़िता के घर वालों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील में एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक समेत उसके परिवार वालों के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया है। प्रगतिशील महाराष्ट्र से जातिवाद अभी भी खत्म होने को तैयार नहीं है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील के एक गांव में प्रेमियों के बीच जाति एक बाधा बनकर सामने आई है। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली, लेकिन लड़की की जाति अलग होने से लड़के के परिवार ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवक ने भी युवती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में ठगी और शोषण का शिकार होने का पता चलने के बाद इस युवती ने लड़के और उसके परिवार के खिलाफ मलकापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर आरोपी लड़के, उसकी मां और भाई के खिलाफ दुष्कर्म समेत एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया है। मलकापूर शहर पोलीस स्टेशन अंतर्गत एका 22 वर्षीय युवतीने फिर्याद दिली की तिची आरोपी नाम आहे चेतन गजानन आकोटकर। याच्यासोबत फेसबुकवर मैत्री झाली आणि त्या मैत्रीने त्यांचे प्रेमात रूपांतर झाले आणि एकमेकांनी ती सांगते की आम्ही मंदिरामध्ये लग्न पण केले। लग्न केल्यानंतर जेव्हा तिला तिच्या आई घरी घेऊन गेला त्यावेळी घरातून विरोध झाला आणि विरोध झाल्यामुळे त्याच्यातून त्यांच्यामध्ये तणाव निर्माण झाला व तो तिला टाळत गेला की तू माझ्या समाजाची नाही आहे, माझ्या घरचे तुला स्वीकारत नाही। तिथून याची सुरुवात झाली। आज रोजीपर्यंत तिने त्याच्यासोबत राहण्यासाठी त्याला हे केले की माझ्यासोबत तू राहा, आपण लग्न केलेलं आहे, पण तो तिला वारंवार तेच सांगायचं की माझी आई तुला स्वीकारू शकत नाही कारण तू आमच्या समाजाची नाही आहेस। अशावरून आज मलकापूर पोलीस स्टेशनला आणि त्याच्यातून त्यांचे शारीरिक संबंधसुद्धा झालेले होते। त्याच्यावरून मलकापूर पोलीस स्टेशनला तिने अशी फिर्याद दिल्यावरून याच्यातील नमूद आरोपी चेतन गजानन आकोटकर, त्याची आई संगीता गजानन आकोटकर व त्याचा आरोपीचा लहान भाऊ गौरव गजानन आकोटकर या तिघांवर 376(2) IPC आणि ॲट्रोसिटी ॲक्टनुसार गुन्हे दाखल करून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि आरोपीचा शोध चालू। विजयादशमी यानी असत्य पर सत्य की जीत। इस दिन राम ने रावण को परास्त कर सत्य पर विजय हासिल की थी। पूरे देश में रावण का पुतला जलाकर विजयादशमी मनाई जाती है, लेकिन अकोला जिले का एक गांव इसका अपवाद है। अकोला में सांगोला नाम का एक गांव है, जहां विजयादशमी के दिन रावण की पूजा की जाती है। इस दिन पूरा गांव रावण की पूजा करने के लिए इकट्ठा होता है। रावण की आरती की जाती है और विधिवत पूजा की जाती है। ये है महाराष्ट्र के अकोला से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित सांगोला गांव। 1500 की आबादी वाला सांगोला गांव रावण के गांव के नाम से जाना जाता है। गांव में प्रवेश करते ही काले पत्थर की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। ये है दशमुखी रावण की मूर्ति। लगभग 300 साल पहले यहाँ रावण की मूर्ति स्थापित की गई। इस मूर्ति के 10 मुख है और सभी 10 मुखों के सर पर मुकुट है, हाथ में तलवार है। मूर्ति युद्ध पोशाक में है। कहा जाता है कि गांव के प्रतिष्ठित नागरिकों ने मूर्तिकार को ग्राम देवता के सामने पत्थर की एक पेड़ की मूर्ति बनाने के लिए कहा था। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, लेकिन मूर्तिकार ने एक पेड़ की जगह 10 मुंह वाले रावण की प्रतिकृति बनाई। मूर्ति के बताए अनुसार तैयार नहीं होने के कारण ग्रामीण मूर्तिकार से नाराज थे। वह मूर्ति को गांव ले आए। गांव की सीमा लगते ही बैल रुक गए। किसी भी सूरत में बैल गांव में प्रवेश नहीं कर रहे थे। अंत में ग्रामीणों ने गांव के गेट पर नारियल फोड़कर मूर्ति की स्थापना की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हनुमान की मूर्ति होने से रावण की मूर्ति गांव में नहीं आई। इस 10 मुखी रावण की मूर्ति की पूजा गांव के एक पुजारी द्वारा प्रतिदिन की जाती है, लेकिन दशहरे पर पूरा गांव रावण की पूजा करने के लिए इकट्ठा होता है। पातूर तालुक्यामधून आमचं हे सांगोला हे गाव एक खेळसं छोटंसं गाव आहे। या गावामध्ये आज 300 वर्षीपूर्वी या अति जुन्या काळापासून हे रावणाची मूर्ती स्थापना केलेली आहे आणि हे रावणाची मूर्ती पूर्वीपासूनही आमचं गाव भाविक आहे। आणि रावण काही गावला काही पुष्कळ देशांना रावणाला वाईट मानतात। आम्ही रावणाला वाईट मानत नाही, कारण का रावण आहे म्हणून आपल्याला राम भेटत आहे। राम आहे म्हणून रावण आहे। जरासा तुम्ही विचार करून पहा की हे मूर्ती जशी आमच्या गावामध्ये स्थापना झाली तशी आमच्या गावची सुधारणा चांगली झाली। लहान मोठे जे असतील ते सगळे आमच्या आधी आज 9 दिवसापासून खूप पुष्कळ गावचे लोक दर्शनाकरिता येऊन राहिले
आणि दसऱ्याच्या दिवशी भयंकर मोठी पूजा होते. आम्ही रावणाची मूर्ती जाळत नाही, पण रावणाची आम्ही इतकी पूजा विधी बाल गोपाल सगळ्या आनंदाने आम्ही रावणाला भजत आहो. आणि रावणाला तुम्ही दुष्ट एवढे का मानता याचंच आम्हाला पाहिजे की रावण आहे म्हणून आपण आहो, रावण आहे म्हणून राम आहे, राम आहे म्हणून आपण आहो. राम आणि रावण हे एकच आहे. ग्रामीणों का मानना है कि महादेव की पूजा करने वाला रावण दुष्ट नहीं था। इस गांव में आज भी परंपरा के अनुसार और पूर्वजों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार रावण की पूजा की जाती है। संजय चक्र नारायण, UCN न्यूज, अकोला। प्रगतिशील युग में भी हमारे समाज में कई परंपराओं को अभी भी निभाया जा रहा है। ऐसे ही बुल्ढाना जिले के देऊलगांव माली में नवरात्र के दौरान जलते अंगारे को चलकर पार करने की एक परंपरा को अभी भी ग्रामीण निभा रहे हैं। प्रगतिशील महाराष्ट्र में अभी भी कई प्राचीन रीति रिवाजों को निभाया जाता है। बुल्ढाना जिले के देऊलगांव माली गांव में नवरात्र के दौरान जलते अंगारे पर चलने की परंपरा है। केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों को भी नंगे पांव अंगारों पर से होकर गुजरना रहता है। इस तरह की परंपरा को देखते हुए सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। एक और जहां विज्ञान के युग में मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के अंधविश्वास का पालन किया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण के लिए अकोला जिले में जन जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके लिए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने जिला परिषद परिसर में मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग, एमराइट और YRG केयर के तत्वावधान में कोविड टीकाकरण का प्रचार और प्रसार समेत टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण केंद्र तक नहीं जा सकने वाली गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों को मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से घर पर ही टीका लगाया जाएगा। इस अभियान के लिए वैन को जिला परिषद उपाध्यक्षा सावित्री राठौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं और टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। उसके बाद अन्य आयु समूहों का टीकाकरण किया जा रहा है। 1 नवंबर तक तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से उन क्षेत्रों में जन जागरूकता फैलाई जाएगी जहां टीकाकरण का प्रमाण कम है। जिला परिषद के माध्यम से जिले के सभी नागरिकों से कोविड टीकाकरण का लाभ लेने की अपील की गई है। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश असोले, मातृ एवं शिशु देखभाल अधिकारी डॉक्टर विनोद करंजीकर, YRG केयर जिला प्रशासक समन्वयक नितिन डोंगर दिवे, रवि कुमार मांजरे, अमोल डोंगर दिवे मौजूद थे। लसीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण विविध उपाययोजना करतोय। त्या अनुषंगाने आज आपल्याकडे मोबाईल एक्सप्रेस म्हणजे कोविड एक्सप्रेस ही व्हॅनचा आपण माननीय उपाध्यक्ष मॅडम, त्याचबरोबर माननीय CO स्वरूप कटियार सर यांच्या हस्ते आपण दिव्य दिंडी दाखवली। यामध्ये प्रामुख्याने ज्या गरोदर बाया आहेत, बेड रिटर्न आहेत म्हणजे अंथरुणावर लोळून आहेत, ते बाहेर येऊ शकत नाहीत किंवा डिसेबल्ड आहेत, अपंग आहेत, या लोकांना आपण ज्या ठिकाणी लसीकरण सत्र आहे प्रामुख्याने PSC आणि उपकेंद्र किंवा वेळ पडली तर आपण याच व्हॅक्सिनमध्ये आपला एक लसीकरण करणारा स्टाफ आपण एम्प्लॉय करून सर्व जे लोक राहिले त्या सगळ्यांचं लसीकरण करणार आहोत। ग्राम रोजगार सेवकों की लंबित मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस मौके पर संगठन की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। राज्य में ग्राम रोजगार सेवक पिछले 15 वर्षों से मनरेगा के सभी काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी उनकी आजीविका के लिए नियमित मानधन और यात्रा भत्ता नहीं दिया गया। कई बार निवेदन देने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे ग्राम रोजगार सेवक निराशा में है। महात्मा गांधी मनरेगा के माध्यम से राज्य में 264 योजनाओं को लागू करने वाले ग्राम रोजगार सेवक अपनी आजीविका को चलाने में असमर्थ है। उनकी मांगों के संबंध में जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन पर नरेंद्र सदाशिव, किशोर तेलगोटे, अंबादास वाहुरवाग, नामदेव तालोट के हस्ताक्षर है। सेवक संघटना महाराष्ट्राच्या वतीने अकोला शाखेने 1 दिवसीय धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केला आहे।
यामध्ये गेल्या 15 वर्षापासून ग्रामरोजगार सेवक ग्रामपंचायत स्तरावर अतिशय अल्प मानधनावर ग्रामरोजगार हमी योजनेचं काम करत आहे, परंतु अजूनपर्यंत शासनाने त्याची कुठल्याच प्रकारची दखल घेतलेली नाही। ग्रामरोजगार सेवकांच्या प्रमुख मागण्यामध्ये ग्रामरोजगार सेवकाला आकृतीबंध समायोजन करून शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात यावे, किमान वेतन कायद्याअंतर्गत ठराविक मासिक वेतन देण्यात यावे, वैयक्तिक खात्यामध्ये त्याचं मानधन जमा करण्यात यावं, हजेरी घेत असताना ज्या ठिकाणी नेटवर्क नाही त्या ठिकाणी ऑफलाईन हजेरी मान्य करण्यात यावी, ग्रामरोजगार सेवकाला विमा लागू करण्यात यावा, ग्रामरोजगार सेवकाला कामावून करण्याचा अधिकार जो ग्रामसभेला आहे तो कमी करण्यात यावा आदी प्रकारच्या मागण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी 1 दिवसीय आंदोलन छेडलेलं आहे। या मागण्याचा विचार जर शासनाने केला नाही तर भविष्यामध्ये मी तीव्र आंदोलन करून आमरण उपोषण सुद्धा छेडण्याची आमची तयारी आहे। शासनाने याकडे त्वरित लक्ष केंद्रित करावे ही अपेक्षा या संघटनेने आज व्यक्त केली है। प्रांतपाल लायन पुरुषोत्तम जयपुरिया के जन्मदिन के अवसर पर 101 सिलाई मशीन बांटी गई और जरूरतमंदों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रसर लायंस क्लब ऑफ मिडटाउन अकोला ने जालना, औरंगाबाद, नांदेड़, वाशिम, नंदुरबार, धुले, लातूर, उदगीर, जलगांव, भुसावल, खामगांव, नांदुरा, बुल्ढाना में मशीनों का वितरण किया। इसके बाद अकोला में लायंस क्लबों में मशीन वितरित की गई। मशीन का वितरण लायंस क्लब ऑफ अकोला के लायन पीयूष सांघवी, लायन विशाल शाहू, अकोला एलाइट के लायन हरीश खेतान, अकोला सफायर के लायन संजय पुरी, अकोला हारमोनी के लायन सत्यपाल बाशानी, अकोला मिडटाउन फेमिना की लायन संध्या अग्रवाल, लायन अनीता उपाध्याय और लायन माधुरी शर्मा को किया गया। अकोला मिडटाउन की ओर से अकोला में कुछ जरूरतमंद लोगों को भी सिलाई मशीनें बांटी गई। लायंस क्लब ऑफ अकोला मिडटाउन के अध्यक्ष लायन विवेक गावंडे, सचिव लायन नितिन कुमार जोशी, कोषाध्यक्ष लायन जितेंद्र जैन, लायन राजेश पूर्वे, लायन नवीन खोसला, लायन स्वप्निल पंचगड़े, लायन मंगेश कक्कड़ आदि ने कार्यक्रम में सहयोग किया। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए यूसीएन न्यूज।